Hi guys, this is Ashu Chaudhary and welcome to my YouTube channel. So we are starting today's vlog in the night because I thought let's start a vlog from today or now itself. So welcome to my YouTube channel and let's start today's vlog. So welcome to this vlog and this is my friend Parag. Hi guys, how are you? So we are heading towards our home and we'll just change First our we are going to clothes. Walmart to get some eggs so that ओके सो हम अभी वॉलमार्ट जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि हम आज नाइट आउट कैसे लगाते हैं। हमारा नाइट आउट लगने का प्रोग्राम बना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग ही बना दिया जाए। इस बार बहाने एक वीडियो आएगी हमारी यूट्यूब पे, थोड़ा चिल एंड फन आपको भी देखने को मिलेगा हम क्या करते हैं। तो चलिए आपको हम वॉलमार्ट पहुंच के मिलते हैं। सो गाइज वी हैव रीच वॉलमार्ट एंड वी आर गोइंग इनटू द वॉलमार्ट। लेट्स सी, हमें ज़्यादा कुछ तो लेना भी नहीं है, बस कुछ अंडे लेने हैं और अंडे लेके हम फ्री हैं। तो चलिए अंदर पहुंच के आपको दिखाता हूँ मैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ वॉलमार्ट and we are entering into the Walmart. This is where we have some fruits and veggies. You see, everything is fresh and restocked for the morning. Whoa. ये घिया भी लग रहा है, यहाँ पे घिया भी मिलता है भाई। इधर इतना बड़ा ये ब्रेड का सेक्शन, और वो सामने हमारा भाई जा रहा है। So my friend, what are you looking for? I'm saying 12 Yeah. and that would be very good. I'm thinking the same as well. So we are here at Walmart looking for some eggs, Exactly. and I'm saying taking 12 eggs would be good for a night. You have bread at your home, right? Yeah, I got some bread as well. So कुछ कहना चाहोगे भाई यहाँ पे अंडे में? यहाँ की अंडे की क्वालिटी और इंडिया की अंडे की क्वालिटी में कोई अंतर है या नहीं है? क्या लगता है, होना चाहिए? भाई क्या कहोगे, यहाँ की अंडे की क्वालिटी और इंडिया की अंडे की क्वालिटी में कोई अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत। तो यहाँ का बेटर है वहाँ का बेटर वहाँ है? का भी better है भाई। वहाँ का बेटर है हाँ, और यहाँ का? यहाँ का प्योर बहुत है लेकिन वहाँ का स्वादिष्ट बहुत है ऐसा। ओह, सो तुम स्वाद देखते हो या प्योर देखते हो? मैं तो खाता ही नहीं भाई। अच्छा, तो क्या खाते हो भाई आप? ये तो दोस्तों ने बताया, मैंने सुना है, तो मैं बस क्या बोलते हैं रिपीट करता हूँ। ओह, ये रिपीट नहीं भाई, ये अंडे इसी के लिए जा रहे हैं। ये हिंदी में पागल बनाने में बहुत मशहूर है, फेमस है। और क्या बोलते हैं उसे? कौन जानता है मेरे को? भाई इन्हें जो इसे जानता है वो उसका इन्हें पागल बनाया है। सो वॉलमार्ट से निकल चुके हैं और ये रही हमारी गाड़ी, इसमें बैठ के पहले जाएंगे घर, उसके बाद चलते हैं थोड़ा बाहर, कुछ खा पी के आएंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। घर आए, चेंज करके हम निकल गए और अभी हम जा रहे हैं एक फ्रेंड के घर। सोचा चले जाएं, बट कंफर्म नहीं है हम सीधा उसके घर जाएंगे। हम थोड़ा घूम फिर के भी जा सकते हैं। हम सोच रहे हैं एक बार थोड़ा मार्केट हो आए, थोड़ा नज़ारे देख लें, कैसा मौसम हो रहा है, कैसा पब्लिक घूम रही है, रात में कितने लोग बाहर घूम रहे हैं हमारी तरह। तो हमने ये सोचा और देखते हैं क्या करते हैं, मार्केट जाएंगे या क्या करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। तो मैंने सोचा आज भाई से पूछा जाए कि
इन्हें कनाडा कैसा लगा। 2-2.5 साल हो गए हैं लगभग। कितना टाइम हो गया भाई कनाडा में? 2 साल के ऊपर हो गया मेरे को। 2 साल के ऊपर हो गया। कब आए थे आप? मैं आया था अगस्त 2023। अगस्त 2023 में तो मैं भी आया था। और तो फिर तो हमारा सेम ही टाइम चल रहा है। टाइम तो सेम ही चल रहा है। आप क्या डेट को आए थे भाई? मैं आया था 21 को यहाँ पे। भाई मैं इनसे पहले आ गया था। मैं 16 को आ गया था। 16 की, हाँ, मेरी 16 अगस्त 2023 की फ़्लाइट थी। मैं कनाडा आ गया था। उस टाइम पे बड़ा बढ़िया था कनाडा। अभी तो थोड़ा हो गया ओके सा। पहले तो बेहतरीन था। क्या कुछ बदला या नहीं बदला? तुम्हें क्या लगता है? एक्चुअली तो बहुत कुछ बदल गया है। मुझे तो लगता है कि उस टाइम पे भी कनाडा उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जब हम लोग ऐसे ही लिविंग जॉब ढूंढ रहे थे, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही मुश्किल था। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन लोगों को 1-1 साल तक वो जॉब नहीं मिली, ठीक है, और अभी जाके मिल रही है। तो उस टाइम से मतलब जॉब फाइंडिंग में, जॉब हंटिंग में बोल सकते हैं कि थोड़ा सुधार हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स और वो सब कम आए हैं। लेकिन ये सिर्फ लिविंग जॉब की बात हो रही है, ना फील्ड जॉब की, ना टेक्निकल जॉब की बात, उसकी बात नहीं हो रही है अभी। ऐसा है। कहीं ना कहीं मेरे को ये भी फील होता है कि कहीं ना कहीं हम 2 साल लेट हैं। हमें 21 के आसपास आना चाहिए था। और देखा जाए तो वो 2 साल काफ़ी दिक्कत कर रहे हैं हमारे फ्यूचर के रिलेटेड। अगर हमें कल को प्लान बनाना पड़े कि हमें यहाँ पे रहना है, हमें यहाँ सेटल होना है, हमें इंडिया मूव बैक नहीं करना, तो उस चीज़ में हमें वो 2 साल बहुत ही इशू देंगे। आज नहीं तो कल देंगे। बट वही वाली चीज़ है कि हमारा शायद ये चीज़ लिखी हुई थी, और लिखी को तो कोई बदल नहीं सकता। क्यों भाई? हाँ, मैं भी अग्री करता हूँ इस बात से कि अगर 2 साल पहले आए होते तो शायद कुछ बेटर होता, क्योंकि उस टाइम पे इतना हार्ड नहीं था। क्योंकि जिस प्रकार से और जैसी बातें हमने सुनी है, उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस बैच में हम लोग आए हैं, वो वाली बैच और उसके पहले वाली बैच में ही मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। ऐसा है कि जिसकी वजह से ना ही लोगों को लिविंग जॉब मिल रही थी उस टाइम पे, ना ही उनका खर्चा निकल रहा था, और ना ही वो लोग कोई फ़ीस या ऐसा कुछ जमा कर पा रहे थे। बस वो लोग GIC पे ही जी रहे थे ऐसा 1 साल। तो आई थिंक अगर 2 साल पहले आए होते उसकी जगह पे, तो जॉब मिल गई होती सभी लोगों को मोस्टली, और काफ़ी बेटर होता। ऐसा है। बट मेरे को ऐसा भी लगता है कि दूसरों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि यार हम तो बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि मैं करीब 2 साल हो गए, मैंने अपने घर से 1 रुपया नहीं लिया कभी किसी भी चीज़ में। और इन चीज़ों को देखो तो मैंने ये चीज़ देखी है भाई, दुनिया अपना महीने के खर्चे के लिए भी घर से मंगा रही है, और उनका मतलब ये हाल है। तो कहीं ना कहीं मैं तो खुद को लकी भी समझता हूँ कि भाई ठीक है, अभी हम थोड़े परेशान हैं, हम फील्ड जॉब के लिए रो रहे हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं दुनिया उसके लिए भी रो रही है। ये बात से मैं 100% अग्री कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी लाइफ बहुत ही बेटर जा रही है, एज यू कैन सी ऑन की। देखिए कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि आप अगर किसी नए देश में जाके एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हो बिना किसी के सपोर्ट के या बिना किसी के क्या बोलते हैं उसे, हेल्प के, और तो ये भी एक खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं आप 2 साल से आपने अगर घर से कुछ मंगाया ना हो, दिया हो या ना दिया हो वो बात की बात है। ऐसा नहीं है हमने नहीं दिया, थोड़ा बहुत भिजवाया भी है, घर भी दिया है, बट कहीं ना कहीं हम उस चीज़ में अपने आप को प्राउड मानते हैं कि भाई हाँ अपने पैरों पे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और किसी दूसरे देश में जाके, स्टेट वगैरह हो सेम कंट्री में तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे देश में जहाँ कल्चर अलग है, हर चीज़ अलग है, वहाँ पे आपको लैंग्वेज अलग है, जहाँ पे तुम ठीक से बात नहीं कर पा रहे लोगों से। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आती, समझ पा रहे हो तुम लोग, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो है वैसे बता नहीं पा रहे। भाई थोड़ा एक्सेंट को बोलना चाहते हैं कि थोड़ा एक्सेंट का इशू आ रहा था। एक्सेंट, थोड़ा रेसिज्म, थोड़ा मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती है जो हमने पहले नहीं देखी है, वैसी दिक्कतें है। नो डाउट
और इन सब चीज़ों को अगर हम फेस करके ज़िंदगी में इतने आगे आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें सोचते हैं कि हाँ भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, हाँ कहीं ना कहीं हम खुद को लकी भी मानते हैं, और हमारा इसके पीछे हार्डवर्क भी है नो डाउट, क्योंकि रिज़ल्ट सब देख रहे हैं, सब ये देख रहे हैं कि हाँ आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, नाइट आउट लगा रहे हैं, बट कोई उसके पीछे की मेहनत नहीं देख रहा कि भाई हाँ अगर हम शिफ्ट लगा रहे हैं तो 8-8 घंटे खड़े खड़े एक पैर पे खड़े खड़े शिफ्ट लगा देते हैं, उस चीज़ को भी तो देखो तो लगता है कि हाँ हार्डवर्क भी है और हमारा हार्डवर्क पे कर भी रहा है हमें। सही बात है, मेरे हार्डवर्क ने तो पे किया है बहुत अच्छे से, ऐसा है। क्योंकि बाकी सारे मेरे जो क्लासमेट्स थे उनकी सिचुएशन, उनकी बातें, ये सब सुन के मुझे लगा ऐसा कि मैं बहुत ही लकी हूँ, और मेरी सिचुएशन तो बहुत ही अच्छी है उन लोगों से, ऐसा है। क्योंकि मेरी एक दोस्त है कि जो मतलब 1 साल का कोर्स किया उसने, और फिर दूसरे साल की फ़ीस या मतलब उसको जॉब नहीं मिली, ठीक है, तो फिर ऑब्वियस बात है कि फ़ीस नहीं जमा कर पाएगी दूसरे साल के लिए, और तो और GIC भी ख़त्म हो जाती है 1 साल के बाद, तो उसको बस इंडिया जाना पड़ा। क्योंकि कब तक इंडिया से मंगवा के या फिर ऐसा कुछ तुम खर्चते रहोगे यहाँ पे, अगर फ्यूचर नहीं बन रहा या फ्यूचर नहीं दिख रहा तो। भाई कहीं ना कहीं एक पार्ट टाइम जॉब अगर ना मिले तो या तो आप बैकग्राउंड से थोड़े सक्षम हो, या फिर वो मेरा क्या, मैंने जॉब करी आया, लेकिन मेरे थोड़े एक्सपेंसेस इतने रहते हैं कि मेरे से सेविंग हो ही नहीं पाती। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने घर से इंडिपेंडेंट था तो मैंने कुछ नहीं मंगाया। हाँ मेरी टोटल फ़ीस जो भी थी 2 साल की, वो तो टोटल मेरे घर से आई है भाई, मैंने फ़ीस में 1 रुपया भी जमा नहीं करा। नहीं, बट मैंने घर से अपने खर्चे के लिए कभी 1 रुपया नहीं मांगा। चाहे मैं यहाँ हर साल हर 6 महीने में एक नया फ़ोन लूँ या हर साल नया फ़ोन लूँ, मैं गाड़ी बदलूँ, मैं कहीं घूमूँ या मैं कुछ भी करूँ, मेरा महीने में 15 दिन या 20 दिन बाहर से खाना ऑर्डर रहता है, तो उस चीज़ के एक्सपेंसेस सब मैं अपने आप पे बियर कर रहा हूँ। मैंने कभी उस चीज़ को घर वालों से ना मांगा, ना कभी मैंने बोला कि भाई मेरे को पैसे की कमी है, पैसे दे दो। तो उस चीज़ में मैं बस थोड़ा ये है कि हाँ हम दूसरों जैसे ये भाई है हमारे, इन्होंने सब फीस वगैरह खुद से सेव कर ली, इतनी सेविंग मेरे से तो नहीं हो पाती भाई, मैं थोड़ा खर्चीला हूँ, मैं तो मानता हूँ। नहीं, बात सही है। ऐसा नहीं है कि फ़ीस तुम ना मंगवाओ, ठीक है, फ़ीस मंगाओ, लेकिन फिर वो साल के एक्सपेंसेस उसको तो तुम अपने आप से हैंडल कर पाओ, इतना कैपेबल मतलब होना चाहिए, ऐसा है। और जो नहीं हो पाया है तो फिर वो तो सारा इंडिया ही जाएंगे वापस। मंथली एक्सपेंसेस कहने का मतलब है मंथली एक्सपेंसेस अपने दम पे रखो, और वो चीज़ हमारे दम पे है तो हम इस चीज़ में खुद को लकी मानते हैं। ये कहावत है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो ऐसे हमारे बीच एक भाई आए हैं, इन पे बिल्कुल फिट बैठती है। इनका नाम है पार्थ मोदी, और ये खुद को घी बता रहे हैं, जबकि असल में ये है क्या है भाई, घी है भाई, अमूल चीज़ है भाई ये। सो हमारा भी जाने का घर मन नहीं था, हमने कहा थोड़ा बाहर घूमते हैं, गेड़ी वेड़ी मारते हैं और उसके बाद आराम से घर जाएंगे। तो हमने सोचा 2 जने क्या ही करें, हमने फिर पार्थ को बुला लिया। हेलो गाइस, आपको मैं यही मिलूंगा बार बार हर बार। पार्थ मेरा एक सवाल है तेरे से। बोलिए। तू बाल क्यों नहीं कटवा रहा भाई? देखो उसमें क्या है कि इंडिया में रहता तो मैं कटवा देता, इंडिया में गर्मी रहती है, इरिटेशन हो जाती है, ये सब रहता है। इधर थोड़ा कम है, और इधर रोकने टोकने वाला है नहीं, अपने घर वाले कोई है नहीं, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो कोई पड़ी नहीं है, मुझे तो नहीं पड़ी, किसी और को भी नहीं पड़ी होगी ऑब्वियसली। सो आर यू एंजॉयिंग योर फ्रीडम? बहुत भाई, मैं तो एंजॉयिंग कर रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, खेल रहा हूँ, उम्र ही क्या है मेरी। इज दिस फ्रीडम वर्थ इट? ये तो आने वाले सालों में पता चलेगा कि हमने ये वर्थ थी कि नहीं थी। आपके हिसाब से क्या लगता है कितने सालों में आपको पता चलेगा? 2028 तक। चलिए मिलते हैं जल्दी। सो वी आर एट कैम्ब्रिज, घूमते घूमते हम कैम्ब्रिज आ गए, और ये कैम्ब्रिज का प्लाज़ा है जहाँ हम हैं, और ये पोपाइज़ है, हम इस पे आए थे पोपाइज़ पे,
हमने सोचा इधर कुछ देख लेंगे। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, बर्फ़ वरफ़ नहीं पड़ रही है, माइनस में भी नहीं है, बट हाँ ठंड है थोड़ी इधर। और रात में कितना सुनसान हो जाता है ये देखिए आप, काफ़ी कम ही रश होता है। तो घूमते घामते इधर आ गए, हमने सोचा घूम ही रहे हैं तो थोड़ा निकल लेते हैं। अभी सोच रहे हैं गल्फ़ जाने की, गल्फ़ भी पास में ही एक सिटी पड़ती है, हमने सोचा एक बार गल्फ़ हो आए, एक फ्रेंड रहता है उधर, उससे भी मिल आए। टाइम रात के करीब 12:30 बज रहे हैं, बट घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए यही कुछ दिन है, अपना घूमते फिरते रहते हैं। और चलिए देखते हैं क्या होता है। भाई जिस काम के लिए गल्फ़ आए थे वो काम हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे भाई थोड़ा आईडी वाईडी भी नहीं लेके आए, थोड़ा वेल ड्रेस भी नहीं करके आए। और अभी हम गल्फ़ में हैं, गल्फ़ में लाइक करीब कल से जा रहे हैं वापस। 1:47 बज रहे हैं और गल्फ़ में 5 डिग्री टेम्परेचर, फील लाइक 2। अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। सो पता नहीं है क्यों ही आईडी लेके नहीं आया। मैंने इन लोगों से पूछा कि पहले तो इन्होंने फ़ोन करके बोला कि जल्दी से नीचे आ जाए, इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा कि मुझे कहीं लेके जा रहे हो कि मैं दरवाज़ा खोलने नीचे आऊँ फॉब लेके। तो इन्होंने अरे पूछा मैंने, फिर मैंने कहा कि मैंने शॉर्ट्स पहने, मैं यूं ही आ जाऊँ। उतना लंबा झूठ बोल रहा है भाई। मैंने फिर कहा कि मैं शॉर्ट्स में हूँ, मैं ट्रैक पहन के आऊँ, जीन्स पहन के आऊँ, जैकेट लेके आऊँ। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यूं ही आ जा। तो अभी मैं शॉर्ट्स में, मैंने एक मेरा फ़ोन लिया और फॉब ली घर की, बस आ गया। मुझे क्या पता कि ये लोग मुझे किचनर से गल्फ़ लेके जाएंगे, उधर से दिखेगा कि एक स्ट्रिप क्लब है या कोई रेगुलर क्लब है। सो बात सर ये है कि भाई इसकी वजह से हमारा थोड़ा नाइट आउट ख़राब हो गया, और ये रियल है और ये फैक्ट है। और सुन सुनाओ क्या कहते हैं भाई, अरे क्या कहते हैं? आप ही सुना दो। चलो भाई घर पहुंचते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे, तो घर चल के आपको ऑन करते हैं वीडियो। We are back home. It's 2 in the night and we'll cook something. Let's see what we cook. So I guess some eggs or something else. What do you say? Boil fry. Boil fry. I don't know what's that, but I'll show you. so we got a chef as well here, From Egoli. who's so irresponsible that he doesn't carry an ID with him. Let's see. So कितने मिनट तक रखूं? हम घर तो आ गए हैं और हम अंडे बॉईल कर रहे हैं। पहले तो 18 मिनट। देखते हैं, 18 मिनट तो नहीं, शायद 10-15 मिनट में हो जाते होंगे, बट वो चेक कर लेंगे। फ़िलहाल तो अभी ढक दे। 15 का टाइमर रख दूं? 15 का टाइमर की कोई ज़रूरत है नहीं ऐसा। वो जब बॉइलिंग होती है तो बॉइलिंग के बाद 10-5 मिनट बॉईल होंगे, उसके बाद हो जाएंगे अपने आप। कर दो, चलो। ढकना पड़ेगा कि चलेगा ढके नहीं? मर्जी है भाई तेरी। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना अंडा कितनी देर में बॉईल होता है। तो अब हम डिनर कुक कर रहे हैं। रात का करीब 2:15 हो रहे हैं और अब हमारा डिनर बन रहा है। करीब 3 बजे तक डिनर बनेगा। सो बीच बीच में शायद हम आपको 1-2 शॉर्ट्स भी देते रहें। भाई प्याज काट रहा है, उसके बाद मैं अंडे की सब्ज़ी बनाऊंगा। साथ में आज हम खाएंगे रोटी। पराग है हमारे साथ, पराग आज रोटी बनाएगा। तो देखते हैं, जब बन जाएगी उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो तब तक करते हैं, ज़रा थोड़ा काम वाम कर लें ज़रा। हाय गाइस, वेलकम अगेन टू द व्लॉग। बट द थिंग इज़
रात हम शूट करना ही भूल गए, हमें लगा हम शूट कर रहे हैं बट वो शूट था ही नहीं, और पता नहीं हमने कितना टाइम ऐसे ही निकाल दिया। अब सुबह उठा कंटिन्यू करा तो देखा रात वाली कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी, और ये हमें एक सरप्राइज़ मिल गया। बट ठीक है, होता है ये भी कभी कभी। अभी नए हैं फील्ड में, एक दिन हम भी जम जाएंगे। सुबह सुबह चाय बन रही है, ब्रेड बन रही है, और बस यही सब चलता रहता है हमारा तो। अगर तुम्हें जल्दी ये करना है जी ठीक जी। है, तो तुम एक काम कर सकते हो, टोस्टर यूज़ कर सकते हो। वो ब्रेड को गर्म कर लो पहले, ओके। फिर उस पर ब्रेड लगा बटर लगा लो, और उसके बाद उसको कांच के प्लेट में रख के यहाँ 1 आध मिनट तुम कर लोगे ना, 30 सेकंड, तो बटर भी पिघल जाएगा और ब्रेड भी। आइडिया ये बुरा नहीं है, बट टोस्टर है कहाँ? जानना है वो टोस्टर है भाई। कहाँ है? ओ चाय गई। नजर हटी। दुर्घटना घटी। ये देखिए ये क्या हो चुका है, चाय फैल चुकी है भाई, चाय। सो हमारे बीच एक प्रोफेशनल कुक हैं जिन्होंने आज सुबह सुबह ढंग से आदमी की आंख भी नहीं खुली है और इन्होंने चाय फैला दी है भाई। क्या ही कहा जाए, एक काम ख़त्म नहीं हो रहा कि दूसरा फैल रहा है। पता नहीं भाई, रात क्या खाया था भाई तुमने? हाँ हाँ, उसके अलावा तो कुछ खाया पिया नहीं? क्या पता, यू नेवर नो। बनाया था वो भी तुमने बनाया था, और जो लड्डू खाए वो भी तुम ही लाए थे। भाई ब्लेम गेम कितना तगड़ा खेलते हैं आजकल के बच्चे, सोचते भी नहीं है बोल क्या रहे हैं और करना क्या है, बस सीधी उठाओ और पेल दो। डैम, गैस थोड़ा ज़्यादा ही तेज है। क्या यार, यहाँ चाय गिर रही है, वहाँ पे ब्रेड फिसल रही है। अरे मैंने घी में बहुत दिनों बाद बनाए, मैं विदाउट बटर या विदाउट घी ब्रेड खाता हूँ, उन्हें ऐसे ही बना सेक लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा घी वगैरह कम रहता है तो हेल्थ कॉन्शियस बन जाता हूँ। फिर मैंने कहा इतना घी खा के कहाँ जाना भाई, थोड़ा सेव कर लेते हैं, दूसरों के लिए बचा लेते हैं। घी नहीं खाओगे, हम्म अगर तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, पतले रहोगे, पेट अंदर रहेगा। जब भाई पतले रहेंगे, पेट अंदर रहेगा तो वो तो अच्छी बात है ना। काय चीज़ का दम? मारने के लिए दम थोड़ी चाहिए भाई, जिगरा चाहिए। दोस्त समझाओ इसे, जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं वो मार्केट में बटर खाने से नहीं मिलता, मर्द उसे लेके पैदा होता है मेरे भाई। चले तो थोड़ा चलो एक काम पे ध्यान दे लेते तो फिर हैं। एक छोटे बच्चे को मारने चलते हैं, देखते हैं कितना मारता है वो हमें। छोटे बच्चे को? मर्द तो लेके पैदा होता है ना। छोटा बच्चा तो तुम्हारी सोड भर देगा भाई। अब जिसे सोड भरने का मतलब ना पता हो, वो घर जाके थोड़ा रिसर्च करके आए, और रिसर्च ऐसी करे कि आगे उसे 2-4 ऐसे शब्दों का भी थोड़ा ज्ञान रहे, पता रहे। फुल ऑन चल रहा है काम, फुल ऑन साफ सफाई का, लेकिन चाय के दाग ना इसके चरित्र से जा रहे ना गैस पे से। भाई गैस पे के दाग तो चले जाएंगे, लेकिन जो दाग चरित्र पे लग गया अब तुम्हारे, वो कैसे जाएगा?
कनाडा ने कुछ सिखाया हो ना सिखाया हो, बट ये है हाँ, खाना वगैरह बनाना तो अच्छा सिखा दिया। किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं बनाने के लिए। यही तो है असली सेल्फ इंडिपेंडेंट या सेल्फ डिपेंडेंट। क्या है कमेंट में बताइए, आपकी राय पे भी ध्यान दिया जाएगा। चलिए थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चाय बन गई है, हमने ब्रेड सेक ली है और क्या गिरा था, कहाँ कुछ गिरा था? ये है ब्रेड और ये हो रही चाय। भाई ने इतनी जल्दी सब साफ भी कर दिया, देख रहे हो। ये होती है एक अच्छी स्पीड, प्रोफेशनल की, क्या बोलोगे इसे, हाउ टू नो योर शेफ इज़ प्रोफेशनल। स्पेशलिटी। वाघ बकरी चाय, वाघ बकरी चाय, जो पिए खो जाए। चाय बन चुकी है, ब्रेड आ चुकी है एंड वी आर रेडी टू हैव अ ब्रेकफास्ट। लेट्स हैव समथिंग। टाइम भी बता दो। अभी समय तो काफ़ी ठीक नहीं है, देखा जाए तो 12:58 करीब 1 बजने वाला है दोपहर का, और हम अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पूरी रात बाहर घूमेंगे तो भाई 1 बजे ही ब्रेकफास्ट होगा, और यही सब होता रहता है हमारे साथ। चलिए फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी एक दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू।